भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक इंतहाई सेंसिटिव मौजू को पिक किया और हमें मौका दिया कि हम इस पे आपके चैनल के थ्रू आवाम को बता सकें कि किस किस्म का ये केस था और कितना चैलेंजिंग था पुलिस के लिए। देखें, जब हम क्राइम को स्टडी करते हैं तो हमेशा से जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है वो मोस्ट सीनियस ऑफेंसेस में आता है, क्योंकि इसमें मर्डर हो जाते हैं, इसमें अटैम्प्ट टू मर्डर होती है, ज़रर के केसेस होते हैं और फाइनली जो सबसे टॉप का या क्लाइमैक्स का क्राइम है वो है मर्डर। हमें ये वाली जब डेड बॉडी मिलती है तो यकीनन ये हमारे लिए इंतहाई एक चैलेंजिंग केस था। रीज़न बीइंग कि एक डेड बॉडी मिली है और अननोन है उसमें जो अक्यूज़ड हैं, तो ये एक ब्लाइंड मर्डर का केस हम रजिस्टर करते हैं। उन दिनों में ये भी हो रहा था कि फ्रिक्वेंटली हमें बड़ी ऐसी डेड बॉडीज़ मिल रही थी जो कि अनट्रेस थी, अनआइडेंटिफाइड थी। तो सबसे पहले तो हमारा काम ये था कि जब हमने मौके को विज़िट किया है, वहाँ पर हमारी टीम्स गई हैं, उन्होंने उसको सिक्योर किया है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो मौके से था वो कलेक्ट किया, पीएफएसए की टीम्स आई, उन्होंने अपना एविडेंस कलेक्ट किया और इस डेड बॉडी की सबसे पहले ज़रूरी था कि आइडेंटिफिकेशन हम करवाते। हमने वहाँ पे अपना सारा ही काम पहले दिन से स्टार्ट कर दिया था। सीसीटीवी कैमरास को ढूंढना शुरू किया, उस बच्ची के वेयर अबाउट्स पता किए, करीबी सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जियो फेंसिंग भी करवाई और फिर इस डेड बॉडी को हमने हॉस्पिटल में मूव किया ताकि इसका पोस्टमार्टम हो, हमें पता चले कि इसका मर्डर कॉज ऑफ डेथ है क्या, मर्डर किस तरह से हुआ है, क्या इस बच्ची के साथ कोई जिनसी इस्तेसाल तो नहीं हुआ, कोई इसको रेप तो नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे पास चलती जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती जाती है, तो हमें पता चलता है बच्ची के साथ चूँकि ज़्यादती भी हुई थी और उसके बाद इसका मर्डर किया गया। अब हमने जब इसको ट्रेस किया, वेयर अबाउट्स इसके जहाँ से बिलोंग करती थी वहाँ पर हम गए, वहाँ से चेक किया कि कौन लोग थे जिनके साथ ये बच्ची गई थी। इसमें एक और जो बड़ी अलार्मिंग चीज़ हमारे सामने आई वो ये भी थी कि ये भी एडिक्ट थे, अक्यूज़ भी एडिक्ट थे। वो इस लेवल तक एडिक्शन में चले गए थे कि हेलुसिनेशन जब होती हैं बंदे को तो वो बिल्कुल कंट्रोल अपना लूज़ कर जाता है और वो फिर उसने छुरी लेकर, हमारा जो मेन अक्यूज़ है, उसने इसके गले पर फेरी जिससे इसकी डेथ हुई। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने आई है वो है सोशल ईवल्स, जो माशरे की बुराइयां हैं, जिनको अगर तो कंट्रोल कर लिया जाए, तरबियत बच्चों की ऐसी की जाए वालिदैन के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू और माशरे के थ्रू, जिससे वो इस किस्म के ईवल्स में ना पड़े, तो बहुत ज़्यादा बचत हो सकती है। बट ये केस बिल्कुल ही उसके अदर साइड पे चला जाता है। बच्ची का जहाँ से बिलोंग करना होता है वो जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वो अक्सर लड़कों के साथ उसका जाना होता था और फिर ड्रग्स लेना, ड्रग्स भी बंदा एकदम से स्टार्ट नहीं कर देता, वो यूज़ टू होता जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्रग का एडिक्ट बन जाता है, तो ये उसमें भी आ जाते हैं। तो ये दोनों, मैं जैसे कह रहा हूँ कि मुआशरती बुराइयाँ, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे बुनियादी किरदार तो वालिदैन का होता है, उसके बाद जिन इंस्टीट्यूशन में हमारे बच्चे जाके तालीम हासिल करते हैं वो होता है, और फिर जो माशरा है यानी हमसाए हैं, जो वो कॉलोनी है, वहाँ के लोगों का भी एक बड़ा अहम किरदार होता है। यकीनन उन्हें पुलिस के साथ मिलकर चलना होता है और पुलिस का काम है कि इन सारी माशरती बुराइयों पर कंट्रोल करने के लिए अपना बड़ा ही फोर्सफुल रोल प्ले करे। तो इसमें ये सारी तीनों चीज़ें सामने आई और जो पोस्टमार्टम में हमें पता चला कि बच्ची के साथ ज़्यादती भी हुई है, फिर उसके बाद उसका मर्डर भी कर दिया गया है, फिर उसको नारकोटिक्स भी दी गई हैं, तो ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ थी। पुलिस ने बिल्कुल इनकी अरेस्ट जो हैं वो कर ली हैं और अब इनकी जो तफ्तीश है वो उसमें एडमिट भी इन्होंने किया है और इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे कि इनका एक मजबूत चालान बना के हम अदालत में पेश करेंगे।